ऑनलाइन मोहब्बत बनी जान का दुश्मन। 26 वर्षीय सोनू एक महत्वाकांक्षी युवक था। वो अपने परिवार के साथ दिल्ली में रहता था। छोटा सा कारोबार था। ग्रेजुएशन करने के बाद वह एक फाइनेंस कंपनी में सर्विस करने लगा। मनमौजी और रंगीन स्वभाव का होने के नाते वह भी सोशल मीडिया पर सक्रिय था। उसने भी यूट्यूब और फेसबुक पर अपना अकाउंट खोल रखा था। काम से समय मिलने पर वह अपने दोस्तों के साथ सोशल मीडिया पर चैटिंग में व्यस्त हो जाता था। एक दिन जब फेसबुक पर उसने पूनम नाम की लड़की का फोटो देखा तो वह उसकी तरफ आकर्षित हो गया। उसने पूनम के फोटो को लाइक किया और पूनम को फ्रेंड रिक्वेस्ट भेज दी। नैना ने भी राजू की दोस्ती स्वीकार कर ली। पूनम के सैकड़ों दोस्तों के साथ एक नाम और जुड़ गया। इसके बाद दोनों के बीच चैटिंग शुरू हो गई थी। करीब 4 महीने तक चली चैटिंग के बाद जब दोनों एक दूसरे के आमने सामने आए तो उनके बीच गहरी दोस्ती हो गई। पूनम और सोनू की बातचीत सिर्फ सोशल मीडिया तक ही सीमित थी, लेकिन इसके बाद सब कुछ बदल गया था। एक दिन पूनम अपना क्रेडिट कार्ड बनवाने के लिए एक कंपनी में गई। सोनू उसी कंपनी में सर्विस करता था। फेसबुक फ्रेंड होने के नाते दोनों एक दूसरे को तुरंत पहचान गए और बातचीत का सिलसिला शुरू हो गया। अपने बिंदास और मॉडर्न स्वभाव की वजह से पूनम को सोनू से घुलने मिलने में समय नहीं लगा। इस एक मुलाकात से पूनम की जिंदगी के मायने ही बदल गए। पूनम सोनू के स्वभाव और बातचीत से काफी प्रभावित थी। इतना ही नहीं, वो उसे अपना दिल दे बैठी थी। सोनू तो पहले से पूनम का दीवाना था। उसके दिल में भी पूनम के लिए एक खास जगह बन गई थी। जिस दिन से दोनों की मुलाकात और जान पहचान हुई थी, उस दिन से दोनों की आंखों की नींद उड़ गई थी। उनकी सुबह की चैटिंग गुड मॉर्निंग से शुरू होती थी और पूरे दिन चलती थी। दोस्ती प्यार में बदल गई थी। चैटिंग के बाद दोनों की मुलाकातें भी होने लगीं। दोनों साथ साथ सैर सपाटा करते। फिर एक दिन ऐसा भी आया कि उन्होंने अपनी सीमाएं भी तोड़ डालीं। एक बार जब मर्यादा की दीवार टूटी तो फिर टूटती ही चली गई। अब वह जब तक एक दूसरे को मिल या देख नहीं लेते थे, मन बेचैन रहता था। अपनी इस बेचैनी को खत्म करने के लिए दोनों ने साथ साथ रहने का मन बनाया। उन्होंने शादी करने का फैसला कर लिया था और घर से भागकर मंदिर में शादी कर ली। पूनम और सोनू के परिवारों में थोड़ी सी नाराजगी जरूर हुई थी, लेकिन बेटी और बेटे की खुशी के लिए दोनों परिवारों ने समझौता कर लिया था। शादी के बाद इन लोगों ने एक फ्लैट फाइनेंस करा लिया और उसी में रहने लगे। शादी के कुछ दिनों बाद पूनम गर्भवती हो गई। एक कहावत है कि दूर के ढोल सुहावने लगते हैं, लेकिन जैसे जैसे उनके नज़दीक पहुंचते हैं तो उनकी आवाज़ शोर लगने लगती है। यही हाल पूनम और सोनू के बीच हुआ। 2 सालों तक चली दोनों की लव स्टोरी में धीरे धीरे दरार आने लगी। जिस मीडिया ने उन्हें मिलाया था वही मीडिया अब उनके विवाद का कारण बन गया। अपनी प्रशंसा की भूख ही पूनम का सोशल मीडिया पर एक्टिव रहने का भूत उतरा नहीं था। वह शादी के बाद भी लगातार एक्टिव रहती थी। उसने फेसबुक पर अपनी आईडी बना रखी थी, एक पूनम के नाम से तो दूसरी पूजा के नाम से। उसका हेडफोन हमेशा उसके कानों में लगा रहता था, जिस पर वह अक्सर बातें किया करती। वो पति सोनू की उपेक्षा करने लगी थी, जो उसे पसंद नहीं थी। इससे सोनू के दिल में कहीं न कहीं संदेह पैदा हो रहा था। उसे ऐसा लग रहा था कि जिस तरह से वह सोशल मीडिया के जरिए उसकी जिंदगी में आई, उसी प्रकार कहीं वह किसी और की जिंदगी में तो नहीं दाखिल हो रही है। इस संदेह को लेकर पहले तो सोनू ने उसे समझाया और सोशल मीडिया से बैकआउट करने का भी दबाव बनाया, लेकिन पूनम को उसका ये दबाव पसंद नहीं आया। उसका कहना था कि वह आज़ाद और आधुनिक विचारों वाली है। उसे किसी तरह के बंधन में बंधना स्वीकार नहीं है। पूनम की इस बात से सोनू सहमत नहीं था। नतीजा ये हुआ कि दोनों की तकरार बढ़ गई। इस बीच सोनू ने गुस्से में कई बार उसका फ़ोन छीन कर तोड़ डाला था, लेकिन पूनम हर बार नया फ़ोन खरीद लेती थी। फिर पूनम की डिलीवरी के बाद माहौल ऐसा बना कि वह अपने 1 माह के बच्चे को लेकर अपने मायके आ गई और उसे तलाक का नोटिस दे दिया। नोटिस पाकर सोनू बौखला गया। इसके बाद विश्वास हो गया कि उसकी पत्नी का किसी न किसी फ्रेंड से चक्कर चल रहा है। कहा जाता है कि संदेह और ईर्ष्या में इंसान खुद ही खोखला हो जाता है। यही हाल
सोनू का भी था। सोनू ने पहले तो पत्नी से कहा कि वह मायके से लौट आए, लेकिन जब वह आने के लिए तैयार नहीं हुई तो उसने एक खतरनाक फैसला कर लिया। योजना के अनुसार वह पत्नी को मनाने के लिए उसके मायके पहुंच गया और उसने अपने व्यवहार के लिए क्षमा मांगते हुए उसके सामने सुलह का प्रस्ताव रखा, जिसे पूनम ने स्वीकार कर लिया। यही समझौता पूनम को महंगा पड़ा। जब पूनम अपने बच्चे को मां के पास छोड़ स्कूटी से सोनू के साथ घर से बाहर निकली तो वापस घर नहीं आई। सोनू पहले पूनम को अपने घर लेकर गया। वहां दोनों ने जमकर बियर पी और मौजमस्ती कर रात की। थोड़ी देर बाद सोनू उसे माता मंदिर के पास लेकर गया। पहले तो पूनम उस सुनसान जगह तक जाने के लिए तैयार नहीं थी, लेकिन सोनू ने रिक्वेस्ट की तो उस पर विश्वास करके वो उसके साथ चली गई। उस समय भी पूनम के कान से हेडफोन लगा था। वो किसी फ्रेंड से चैटिंग कर रही थी, जिसे सुनकर सोनू गुस्से में जला भून रहा था। तभी सोनू ने उसका फोन छीनकर माता मंदिर के पीछे फेंक दिया। उस समय मंदिर के पास अंधेरा था और जगह सुनसान थी। मोबाइल को लेकर पूनम पति से उलझ गई तो सोनू ने अपने दोनों हाथों से उसका गला पकड़कर घोंट दिया। कुछ ही देर में पूनम की मृत्यु हो गई और वह जमीन पर गिर गई। इसके बाद सोनू घबरा गया। लाश पहचानी न जा सके, इसके लिए सोनू पास ही पड़ा एक बड़ा सा पत्थर उठा लाया, जिससे उसने पूनम का सिर कुचल दिया। उसकी स्कूटी ले जाकर उसने मंदिर के पीछे की घनी झाड़ियों में छिपा दी। फिर कैब पकड़कर घर आ गया। पुलिस ने पूछताछ करने के बाद सोनू को जेल भेज दिया। तो दोस्तों, ये कहानी कैसी लगी? अगर यह कहानी पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और कमेंट करें। मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो दोस्तों मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद। राधे राधे।